नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से भाई इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ भी कर देता हूं कि मैं आपके साथ क्या बात करना चाह रहा हूं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा जरा पेसिमिज्म का माहौल है, बाजार गिर रहा है। लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ तक क्या होगा। दुनिया जहान की इधर उधर की खबरें आती हैं, कभी यूट्यूब पर कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, कभी कैसे स्क्रीनशॉट, और कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब मोटा मोटा बाजार में पेसिमिज्म का माहौल है। इस पेसिमिज्म के माहौल में हम एज एन रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर क्या समझता है, क्या देखता है, क्या करना सेंसिबल होगा, हम थोड़े से इसके ऊपर में अपने थॉट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो सामने पैसिमिज्म दिख रहा है, क्या वो सही मायनों में पैसिमिज्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक रिट्रेसमेंट का मूव हो, ऊपर से हमें डराया जा रहा हो और नीचे से हम ऊपर से हमें डरा रहे हैं और हम अपना माल बेच दें और नीचे ही अपने सस्ते रेट के ऊपर माल उठा ले। ऐसे कुछ थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और बोल दूं। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है भाई। इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। तीसरा, सब ड्यू डिलिजेंस के बाद भी जो कॉन्सेप्ट आप मेरे चैनल पर आकर के सीखते हैं या समझते हैं, जो भी जानने की कोशिश करते हैं, इनकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा नहीं है। बाकी आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करो, हेज करो और जीवन में आगे बढ़ो। बातें बहुत चार्ट पर चलते हैं, निफ्टी का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम है। समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। आइए देखते हैं। जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट एंकर्ड एवी वैप है। ये डायनामिक लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। नूबिया नाम से एक इंडिकेटर है, ऑटोबेडास एंकर्ड वी वैप, इसको हम लगाएंगे। मेरी समझ कहती है बेहतरीन इंडिकेटर है। जब बंदे ने कोड करा है उसने अकल लगाई है। फ्रैक्टल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसकी डिटेल के लिए आप चैनल विजिट कर लेना, वहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने चैनल पर 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे। अब ये सामने मैंने इसको लगा दिया और मैंने डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। यहां पर भी ये क्या दिख रहा है मुझको, यहां से मुझे दिख रहा है कि बाजार ने सपोर्ट को काटा और सपोर्ट को काटने के बाद बाजार नीचे की तरफ आ गया है सामने। उसके बाद मैं देखता हूं अगला जो यहाँ पर सपोर्ट का लेवल आ रहा है, वो सपोर्ट का लेवल आ रहा है 25,400 के आसपास में। 25,400 पर सपोर्ट का लेवल मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें हो सकती हैं कि यार बाजार में बड़ा बड़ा मूड खराब है। अब बाजार अब इस समय यहाँ पर खड़ा हुआ है। बाजार इस समय बाजार जो है वो 26,000 के आसपास है और 400 500 600 पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट दिख रही है। अब ये क्या कहानी है? बाजार यहाँ से टूट गया है, ये टूटता चला जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करें क्या ना करें, इस तरह के थॉट्स लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर हटा दूं तो इसको देख करके हमें कुछ खास कहानी समझ नहीं आती। हम ये देख सकते हैं कि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें लग सकता है कि एक बार को बाजार यहाँ से ऊपर जाकर के नीचे आकर फिर ऊपर भागा है, तो मे बी एक सपोर्ट का लेवल ये हो सकता है, मे बी अगला एक सपोर्ट का लेवल ये हो सकता है। यहाँ पर ऐसी कुछ कहानी दिखती है। नेकेड चार्ट के ऊपर में बात करें तो ये कहानी नजर आती है। इनको हटा दें तो यहां से देख करके एक रिटेल को कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट से हमें दिखता है सामने बाजार ने एक अपने सबसे पहले वाले डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट को तो तोड़ दिया है। दूसरा सपोर्ट जो दिख रहा है वो दूसरा सपोर्ट सामने 25,400 पे दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की और बड़े लेवल पर कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। जब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर के जाता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो मेरे को ये सामने से नजर आता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर तो इसने अपने पहले ही सपोर्ट को नहीं तोड़ा अभी तो। हालांकि पहला सपोर्ट इसका वही 25,400 पर ही है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में इसने अपने पहले नंबर के भी अपनी सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। डायनामिक लेवल पर मैं अगर आपसे बात करूं, ये अपने पहले सपोर्ट से भी 400-500 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। ऐसा हो सकता है, जहां तक मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कहती है, वापस आते हैं, कि ये यहां से गिरावट दिखा करके, ये हम इसको माफ कीजिएगा, मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे लगा दिया, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर ही बात करूंगा आपसे अभी। हमें ऐसा हो सकता है ये दिखाने की सामने से कोशिश की जा रही हो कि बाजार में गिरावट 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 होता क्या है। आप उसको एक बार बड़े प्राइस स्ट्रक्चर से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब स्ट्रक्चर क्या बता रहा है हमें। स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि जो बुलिश मार्केट्स होती है, ये बुलिश मार्केट्स हैं। बुलिश मार्केट्स इस प्रकार के पैटर्न बनाती हुई चलती हैं, जहां तक मेरी समझ कहती है। ऐसा हो सकता है, आप इसको ऐसे देखिए, अगर मैं इसको बड़े टाइम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर समझने की कोशिश करता हूं तो ऐसा होने का भरपूर चांस हो सकता है कि ये देखिए, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ये बाजार ऊपर गया, 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। यहाँ पर ये बाजार ऊपर गया, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहा है और ये फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये रिट्रेसमेंट मूव क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा सवाल है। यहाँ पर भी तो एक रिट्रेसमेंट मूव था। जब तक बाजार बुलिश है, और बुलिश बाजार में हम जानते हैं बुलिश बाजार कभी सीधा ऐसे उड़ करके तो जाता नहीं है। ये तो जो प्राइस एक्शन को समझते हैं या पैटर्न या मार्केट के फेस को समझते हैं, वो इस बात से वाकिफ है कि बाजार ने अगर ऊपर जाना है तो बाजार
ऊपर जाएगा, सांस लेने नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न बनाता हुआ आगे आगे जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये दिखता है कि बाजार ऊपर जाकर के रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जाकर के रिट्रेस कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है आपको यहां से ये पैटर्न दिख रहे हो, आपको यहां से कुछ और कहानी बेशक हो सकता है, यहां से दिख रही हो कि भैया ये सपोर्ट भी कट गया और बाजार अपने अब नीचे की तरफ। आप इस बात को ऐसे समझिए, इसको दूसरे तरीके से समझ करके देखिए। अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करता हूं, तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर तो बाजार यहां पर अपने ये बेरिश पैटर्न बना रहा है, और बेरिश पैटर्न की कहानी है बाजार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार के बेरिश पैटर्न बना रहा है। बाजार नीचे गया, सांस लेने ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर नीचे, इस प्रकार के पैटर्न बना रहा है। पर जब मैं इसी पिक्चर को एक बड़े वीकली टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर मेरी समझ मुझको ये कहती है कि बेशक आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में यहां पर ये बेरिश पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में मेरी समझ कहती है कि बाजार अभी रिट्रेसमेंट मूव में है। बाजार सपोर्ट, ये मेरी समझ कहती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये एक रिट्रेसमेंट का मूव हो सकता है। पहली चीज जो मुझको चार्ट को देख करके लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये एक रिट्रेसमेंट का मूव है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में मे बी आई एग्री कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में बेरिश पैटर्न कुछ इस प्रकार की फोटो बनती हुई सामने से दिख रही है। ये बातें करना सरल है, यहां तक मैंने 2 मिनट आपसे बात करी कि मुझको चार्ट पर क्या दिखता है। सिर्फ मे बी इट विल हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स कि वो पिक्चर को एकदम से इतना पैसिमिज्म या ग्लूमी ना देखें। स्टिल मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं अब इस बात को और आगे लेकर के जाता हूं। गिरते हुए बाजार में चार्ट देखना और ऐसे बायस फाइंड करना ना, बातें करने वाले के लिए आसान है जिसका पैसा स्टेक पे नहीं है, पर जानता वो है कि जिसका पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, रोज बाजार टूट रहा है और उसकी कैपिटल टूट रही है। अब वो बड़े पशुपश में उसको समझ नहीं आ रहा यार कि यार मैं क्या करूं, क्या मैं यहां पर निकल जाऊं। देखिए, इस पर हम 2 मिनट बात करते हैं, बात को समझिए। एक इन्वेस्टर हो सकता है जिसने नीचे के रेटों पर माल उठाया होगा, उसको लग रहा है चल यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट है, या मे बी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर। एक ट्रेडर और होगा जिसने किसी और रेट पर माल उठाया होगा, मे बी वो ये वाला हल्के फुल्के प्रॉफिट पर होगा, ये वाला नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा, और ये वाला तो डेफिनेटली लॉस पर होगा जिसने गलती से ऊपर के रेटों पर माल उठा लिया। तो स्थिति यहां पर हर एक जो इन्वेस्टर है उसकी अपनी कहानी है। बातें सुनना करना बहुत आसान है, पर मैंने कहा जिसका पैसा स्टेक पे लगा उसे पता है कितना दर्द हो रहा है। यहां पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप एक बात समझिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को आप समझ करके चाहिए। हम बातें करते हैं यहां पर, हम वैरन बफे की बातें करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने की बातें करते हैं, और दुनिया जान के हम ये सब बातें करते हैं कि वैरन बफे के तरीके से हम काम करेंगे, हम माल को खरीद लेंगे, उसको होल्ड करेंगे, और उसको होल्ड करने के हम लंबा चलेंगे। पर शायद हम उसके पीछे की कहानी को नहीं समझ पाते। क्या आपको सच में लगता है कि जो इतने बड़े बड़े लोगों का हम नाम लेते हैं, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, वो अपनी पोजीशन, अपनी होल्डिंग जो बनाते हैं, वो अपनी होल्डिंग नेकेड बनाते हैं? आपको सामने से आधी पिक्चर आपको अर्ध सत्य बताया जा रहा है, आपको अर्ध सत्य दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि कोई बड़ा एस इन्वेस्टर होता है, या जो मार्केट के अंदर में इतनी बड़ी पोजीशन बना करके बैठा होता है, और मार्केट से रिट्रेसमेंट या मार्केट गिरावट दिखा रही होती है, या रिट्रेसमेंट दिखा रहा होता है, तो क्या आपको लगता है कि वो नेकेड पोजीशन बना करके बैठा होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको दिखाया जाता है बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड। नहीं। तो आज अपने इस परसेप्शन को चेंज कर दीजिए, ये बाय एंड होल्ड नहीं होता सर, ये बाय एंड हेज होता है। तो जो आप ये स्टोरी आज तक सुनते देखते आ रहे हो ना, आज तक के अपने जीवन की, बाय एंड होल्ड, तो बाय एंड होल्ड नाम की कोई चीज नहीं है सर। मे बी दिस कैन गिव यू अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, या आपकी गेम चेंज करके रख देगा। इट इज नेवर बाय एंड होल्ड, इट इज नेवर बाय प्लस होल्ड नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ये शायद कई लोगों का सपना तोड़ देगा, और कई मेरे अननेसेसरी लोग मेरे से और खुंदक खानी शुरू कर देंगे क्योंकि तू क्यों सच बताता रहता सबको। इट इज नेवर बाय एंड होल्ड, इट इज ऑलवेज बाय प्लस HEDGE, बाय प्लस हेज। जो लोग यार, अब बात समझ करके देखो, जो लोग बाय करके बैठे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उनकी स्क्रीन के ऊपर में उनको सुबह शाम रेड दिखाई दे रहा है। कैसे सस्टेन कर सकते हो? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10, 100 करोड़ होगा। आप लोगों रिटेल की बात कर लेता हूँ, 100, कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा, शायद उसके पास 100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होगा, शायद उसके पास 1000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होगा। मैं मान लेता हूं कि कोई इतना बड़ा आदमी भी है, और बाई चांस मेरा वीडियो उसके सामने नजर में पड़ गया, तो शायद कोई 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो वाला एक आदमी होगा जो वीडियो देख रहा होगा। और आपको लग रहा है
तूने पोजीशन होल्ड करके बैठा होगा और बाजार गिर रहा होगा और उसको चैन पड़ा होगा, सर आपके पास 50,000 रुपए हैं या आपके पास 50 लाख रुपए हैं, बाजार गिर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ना जो पिछले 4-5 दिन से ये चल रहा है ना, ये रिट्रेसमेंट मूव है नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, सर जिसका पैसा स्टेक पे है और जो रेड देख रहा है ना उसको इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चक्कर सारा का सारा ये है कि आप जो कहानी लेकर के बैठे रहते हो ना, वो कहानी लेकर के बैठे रहते हो बाय एंड होल्ड। भाई बाय कर ले, होल्ड कर, गिरेगा कुछ नहीं होगा, उठ करके वापस ऊपर आ जाएगा। दिस इज वेरी फ्लॉप आइडिया, वेरी वेरी फ्लॉप आइडिया। ये ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। फर्स्ट, इट इज ऑलवेज बाय एंड हेज। उसका इलाज क्या होता है, आप कहीं पर पोजीशन बनाते हैं, आप यहां पर पोजीशन बनाओ, आप यहां पर पोजीशन बनाओ, आप यहां पर पोजीशन बनाओ। आपको जहां पर भी पोजीशन बनानी है साथ में आपको उसको हेज करके चलना है। आप फ्यूचर्स में पोजीशन बना लो, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में बना लो, आप ऑप्शंस में बना लो, जो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बना लो। आपको हमेशा अपनी पोजीशन हेज करके चलनी है। आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा। जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है और हेज नहीं कर रखी है, मेरी समझ के आती है पिछले हफ्ते से 10 दिन के लेकर के वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वो किसी भी लेवल पर आपने पोजीशन बनाई होंगी, आप किसी के प्रभाव में आए होंगे। आप यूट्यूब के किसी प्रभाव में आए हो, आप न्यूज चैनल के कहानी में आए हो, आप अपने फंडामेंटल टेक्नोमेंटल किसी के भी आप एनालिसिस में आए हो। फैक्ट ये है मेरे भाई, मैं सिर्फ यहां पर बात करता हूं, कोई मेरा भाई है जिसने यहां खरीदा है, जिसने खरीदा तभी तो प्राइस यहां पर गया है, तभी तो खरीदा है। और जहां उसने खरीदा ना मेरे भाई, ये देख देख लो, ये डेट है 1 दिसंबर से लेकर के भाई ये 9 तारीख हो रही है। और कहानी क्या है कि 1 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक भाई कहानी आपके सामने है और बाजार गिर रहा है, और आप सुबह शाम एक ही काम कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कि भाई इस गिरावट को रोक किसी तरीके से, मेरे को मेरे रेटों पर ला और मैं बाहर निकलूं। मैं नहीं रखता। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती। तो पहले आपको अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये बाय एंड होल्ड नाम की चीज से बाहर आई है, बाय एंड होल्ड कुछ नहीं होता। आपको क्या पता, आपको क्या पता, जो बाजार आपको यहां पर दिख रहा है 26,000 पे दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूं अगला लेवल ही भाई साहब 25,400 है, 600 पॉइंट नीचे है यहां से बाजार और नीचे। इस चार्ट को देख रहे तो 600 पॉइंट के बाद सपोर्ट दिख रहा है भाई साहब। आप देखोगे 600 पॉइंट बाजार नीचे गिरेगा तो आप अपने पोर्टफोलियो को रेड में कितना देख, होता वही है। ये नीचे तोड़ेंगे आपको, इमोशन आपका आपका साथ छोड़ जाएगा, आप अपनी पोजीशन खाली कर दोगे। आप कहीं पर भी अपनी पोजीशन खाली करोगे ना, ये लोग नीचे बैठे हुए हैं यहां से माल उठा लेंगे। ये सिर्फ ऊपर से लेके नीचे आपको दिखा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। होता क्या है कि हम इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं उस लॉस को देख करके कि हम ऑब्जेक्टिव तरीके से चार्ट को नहीं देख पाते। मैं जितना मर्जी कुछ भी कहता रह जाऊं कि यहां मुझे सपोर्ट दिख रहा है, यहां से ये होगा वो होगा, सब बेकार की बातें हैं सर। यहां पर आकर के किस किताब में लिखा है कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा? कहीं नहीं लिखा। टूट जाएगा सपोर्ट सर, किसी भी दिन टूट जाएगा सपोर्ट। इसके बाद दुनिया आपसे ये बातें करनी शुरू कर देगी कि ये सपोर्ट है अगला। पर किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो आपको पड़ रहा है सर, जिसका पैसा स्टेक पे लगा हुआ है। और वही सोच करके देखिए कि अगर आपने यहां पर माल खरीदते के साथ ही अपने पोर्टफोलियो को हेज कर दिया होता। सोचिए ठंडे दिमाग से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने यहां पर पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो के बनाते के साथ आपने हेज कर देते, उसको छोटा सा इंश्योरेंस ले लेते, आपको क्या फर्क पड़ना था सर? छोटा सा टकों का इंश्योरेंस आपको मिलता, बाजार नीचे जाता, भाई साहब आप चद्दर खींच के सोते। जितना आपको पोर्टफोलियो में लॉस आता उतना आपके इंश्योरेंस में आप पैसा बना करके निकलते, उतना आप उसके इंश्योरेंस में पैसा बना करके निकलते। आप भाई साहब सोच नहीं सकते कहानी क्या है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, प्रो इन्वेस्टर, एस इन्वेस्टर्स का आप नाम सुनते हो ना, उसने यहां पोजीशन बनाई, उसने ये करा, उसने वो करा, प्लीज अंडरस्टैंड सर, वो हमारी तरह सर, वो बहुत स्मार्ट है सर। रिटेल सर, मैं अपनी बात करता हूं, रिटेल है सबसे बड़ा मूर्ख। आप देख करके पोजीशन तो बना लेते हो, पोजीशन बनाने के बाद कब आपने उस पोजीशन का भाई साहब हेज करा, कब पोर्टफोलियो को आपने भाई साहब इंश्योर करा? वो तो इंश्योरेंस पहले लेते हैं और पोजीशन बाद में बनाते हैं। आप भाई साहब पोजीशन पहले लेते हो और उसके बाद भी उसको हेज नहीं करते, उसका इंश्योरेंस नहीं खरीदते हो। दिस इज द रियलिटी। तभी तो आपका पोर्टफोलियो रेड में है। लिखो आप कमेंट में जाकर के कि जो 10 दिन के अंदर जिसने माल खरीदा है उसका क्या हाल है। बताओ ना, सामने से हिम्मत करो कमेंट लिखने की, तो पता चले आपको भी रियलिटी दिखे। और वही मैं कहता हूं कि जिस दिन आपने ये पोर्टफोलियो बनाया था, साथ में भाई साहब आपने इसका हेज किया होता ना, भाई साहब आज आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। आप कह रहे और तोड़ बाजार नीचे, तेरे में दम है तो आजा नीचे देख लेंगे तेरे को। क्या आप ऐसा कॉन्फिडेंटली कह सकते हो? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पोर्टफोलियो होल्डर्स, इन्वेस्टर, ट्रेडर, प्लीज आप इस चीज को आराम से तसल्ली से समझिए। नो वन इज गोइंग टू टेक पेन। कोई आपके लिए पेन क्यों लेगा? तो मुझे भी क्यों पेन लेने की इतनी क्या जरूरत है? मैं पीछे 15-20 मिनट गला फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं कि ये गलती करता आदमी, पोजीशन बना लेता है, उसको हेज नहीं करता, उसका इंश्योरेंस नहीं लेता, बाजार नीचे आ जाता है, घबरा जाते हो। जिसने पोजीशन बनाई है, लिखो आप कमेंट के अंदर में, आपको घबराहट हो रही है या नहीं हो रही है? डेफिनेटली आपको घबराहट हो रही है। आप सुबह शाम भाई साहब आप सारे के सारे काम छोड़ करके ना यूट्यूब पे पड़े हुए हो। यू आर सिटिंग ऑन यूट्यूब। आप कभी गिफ्ट निफ्टी देखते हो, कभी नैस्डैक देखते हो, कभी डो जोन्स देखते हो भाई साहब, कभी ये देखते हो। आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम गुड न्यूज विच गिव्स यू सम पैसिफिकेशन। आप एक एंकर ढूंढ रहे हो,
आप एक न्यूज ढूंढ रहे हो भाई, कहीं से कुछ अच्छी खबर आ जाए भाई, पता चल जाए कि कहीं सरकार आ गई है हमें बेल आउट कराने के लिए, कहीं एफएम ने कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई अच्छी खबर दे दी है कि बाजार में गिरावट कम हो जाती है, यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे के बाद आप यूट्यूब खंगाल रहे हो, आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये गिरावट कब रुकेगी। एंड आई एम टेल यू वन थिंग, जिस दिन आप पोर्टफोलियो खाली करोगे ना उस दिन रुकेगी गिरावट। ये तब तक तोड़ेंगे जब तक आपका इमोशन खत्म नहीं कर देंगे। लिखो अभी। इससे बचने का तरीका समझो आप। इससे बचने का तरीका होता है, इससे बचने का तरीका भगवान से प्रार्थना। पैसे के मामले में तो आपको ही अपने बारे में सोचना है। आप सोच रहे हो कि आपने माल खरीद लो, उसके बाद भगवान के भरोसे डाल दोगे तो भगवान जी आकर के गिरावट रोक देंगे। काश ऐसा होता, काश। इसका इलाज है, आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं आप उसको साथ में साथ उसको हेज करें। कोई 4-6 महीने दूर जाकर के कोई पुटे खरीदें, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लें, कुछ वीडियोस वगैरह इससे रिलेटेड आप फाइंड करें। चैनल पर भी एक आध दो वीडियोस इससे रिलेटेड हमने डाले हैं, मैं अपने पुराने वीडियोस प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपका मन करे आप देखिए, ना मन करे आप ना देखिए, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कि प्रोफेशनल इस समय क्या सोच रहा है। सच बता रहा हूं, प्रोफेशनल आराम से बैठा है। जिसकी जो पोजीशन होल्डर है ना, जिसने पोजीशन बना रखी है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आराम से बैठा है, इस जगह पर आराम से बैठा है। कह रहा भाई, आप भाई साहब बात कर रहे हो 25-400 की, वो कह रहा आजा नीचे और आजा, देख लेंगे तेरे को। क्यों देख लेंगे? क्योंकि जितना उसका पोर्टफोलियो टूटेगा ना, आप बात समझिए, जितना पोर्टफोलियो टूट के नीचे जाएगा, उसने क्या कलाकारी करी है, जितना पोर्टफोलियो टूट रहा है ना, जहां पर पोर्टफोलियो में माइनस होगा ना, वहीं पर ही उसने आउट ऑफ द मनी की 6-6 महीने दूर की पुटें खरीदी हुई हैं। उसको अपने पोर्टफोलियो को हेज किया हुआ है। बाजार टूटेगा, पुटों का रेट बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर उसको, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल कोई चीज बोल रहा हूं, अगर किसी का 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे अगर उसका 10,000 रुपए टूटेगा, तो यहां पर कहीं नहीं उसे 7 से 7.5 हजार रुपया पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका नेट लॉस आएगा सिर्फ 2,500 रुपए का। एक आदमी है जिसके 10,000 टूट गए और दूसरे आदमी के 2,500 टूटे, तो बताइए आप किस तरफ आकर के खड़ा होना चाहेंगे? और ये बहुत आसान था। टेंशन सारी की सारी ये है कि कोई बताना नहीं चाहता, और दूसरे हेड पर आप जो सीखना नहीं चाहते। यही सारा का सारा दर्द है, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लिख करके दे सकता हूं। प्रोफेशनल जो वैरन बफे का आप सारी जिंदगी में नाम सुनते सुनते यहां तक पहुंचे हो ना, वो भाई यहां पर करते हैं भाई, वो बाय एंड होल्ड नहीं करते, वो बाय एंड हेज करते हैं। आप करते हो बाय एंड होल्ड, बैठे रहते हो उसको सारी जिंदगी देखने के लिए, और इंतजार करते हो, भगवान के आगे मत्थे टेकते हो, भगवान गिरावट रोक, गिरावट रोक। भगवान क्यों गिरावट रोके? आप रोको ना अपने आप को गलत काम करने से। आप अपनी पोजीशन बनाओ, साथ में अपनी पोजीशन को हेज करो, आप स्मार्ट ट्रेडर बनो। ये मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाहता था। पहला मैसेज ये कन्वे करना चाहता था कि चार्ट पर क्या दिख रहा है, और दूसरा मैसेज ये कन्वे करना चाहता था कि चार्ट पर दिखने से कुछ नहीं होता सर, मेरे कहने से बाजार ने नहीं रुकना, और मेरे कहने से बाजार ने नहीं गिरना। अगर मेरे कहने से करता होता, समझ करके देखो यार, ठंडे दिमाग से समझ करके देखो, अगर मेरे को कुछ पता होता और मेरे कहने से गिरता होता, तो सर यहां पर आकर के मैं पुट ना खरीद लेता, नेकेड पुट खरीद लेता, 5-7 दिन के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता। अगर मेरे को इतनी अकल होती, और बाजार, अकल से मतलब है बाजार अगर मेरे हिसाब से चल रहा होता, तो बाजार मेरे हिसाब से तो चल नहीं रहा। कल सुबह उठ करके बाजार यहां की जगह नीचे दिखा दे और नीचे दिखा दे, तो मैं कुछ कर थोड़ी लूंगा उसका। मैं तो ये बता सकता हूं कि आप अपनी पोर्टफोलियो को कैसे बचा सकते थे गिरावट के टाइम के ऊपर में। गिरावट, बुरा वक्त किसी को पूछ के बता के नहीं आता भैया, 100 बातों की एक बात है। अगर किसी को पता ही होता कि यहां पर आकर के, आप बात को समझो कि 26,300 से बाजार ने गिरना है, समझो 26,300 से गिरावट आनी है, तो पहली बात अगर पता होता तो लोग पोजीशन ही क्यों बनाते, पहली बात। और पता होता तो फिर पुटे क्यों ना खरीद लेते। तो ये दोनों चीजें तो हैं कि हम रिटेल को यहां पर तो नहीं पता था कि बाजार ने गिरना है, वो ठीक है। आज हम यहां पर ये कह रहे हैं कि यार ये सपोर्ट टूट गया है, सपोर्ट टूटने के बाद हमको ये गिरावट दिख रही है और अगला सपोर्ट हमें ये दिख रहा है। ये बातें इस समय दिख रही हैं प्रकाश, यहां पर। मैं तो कह रहा हूं कोई अंदाजा नहीं, बाजार ऐसे ही करता है। क्या पता कल को क्या इसका मूड माहौल है, सामने जो दिख रहा है उसके बेसिस पर बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही आपको कन्वे करना चाहता हूं, बाय एंड होल्ड इज अ फ्लॉप शो, इट इज ऑलवेज बाय एंड हेज। दिस वाज अ मैसेज आई वांटेड टू कन्वे टू एवरीवन, स्पेशली टू द रिटेल कम्युनिटी, स्पेशली टू द इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड होल्डर्स, जो म्यूचुअल फंड में बस आंखें बंद करके पैसा लगाते हैं, उनके लिए मैसेज था ये मेरा। जो आंखें बंद करके स्टॉक्स खरीदते हैं, निफ्टी 20 खरीदते हैं, ये करते हैं, जो भी आप करते हैं, ये मेरा मैसेज उनके लिए था। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल। आंखें बंद करके काम करना बंद करो भाई, बड़ी हार्ड बनी है। पैसा पूसा बड़ी बाजार में बड़ी तेजी से बर्बाद होता है।
शायद ये वाली थोड़ी बहुत स्टोरी मैंने देखी है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला करके आ जाता हूँ थोड़े थोड़े दिनों में और बताने लगता हूँ यार कि ऐसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने का समय है यार। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मेरी बात आप और वो सुन लो। कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ ठीक समझो तो कुछ कमेंट कर देना, लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन लिंक ऑन करो ताकि रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। अब आ जाते हैं दूसरे एजुकेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स की तरफ जो हम अपने लिए अपनी तरफ से रिटेल के लिए लॉन्च करे हुए हैं, चलाते हैं। देखिए 2-3 तरीके हैं आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, ये रेगुलर वीडियोज़ हैं जो शाम को हम कोशिश करते हैं 5-6 बजे अपनी तरफ से शेयर करें ताकि जो हमें पता है वो हम आपको बता पाएँ निस्वार्थ भाव से। अपार्ट इसके साथ आप पढ़ाई करना चाहते हो, चीज़ों को और नेक्स्ट लेवल ले जाकर के सीखना समझना चाहते हो तो हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं। एक वीकली मीट्स हैं और एक मंथली मास्टर क्लासेस हैं। अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग-अलग टाइमिंग्स हैं। डिस्क्रिप्शन रेफर कर लो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, जब चाहो मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर दो, मेल लिख दो, टेलीग्राम कर दो, जैसे भी कनेक्ट करना चाहो कर लो। मैं और मेरी टीम आपको अपनी तरफ से फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई रैशनल काम की चीज़ बता पाएँ। तीसरा तरीका, आप हमारे साथ लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चैनल का लिंक लाइव विद मयंक के नाम से डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जैसे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल से रिलेटेड ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। चैनल पर जो कुछ भी हो रहा है, लाइव हो रहा है, मास्टर क्लास हो रही है, ऑनलाइन मीट हो रही है, कुछ एजुकेशनल मटेरियल है, कुछ अपडेट है, सबसे पहले हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। आपको 3000 के आसपास मेंबर्स का एक मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से कई लोगों ने चोरी चकारी करके हमारे नाम को यूज़ करके फर्जी चैनल बना रखे हैं, वो हम नहीं है भैया। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वही ऑफिशियल है। 3000 के आसपास में उसमें मेंबर है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल यार इतना ही था मेरे पास आज अपने थॉट शेयर करने के लिए। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।